आर्केंट्रॉन इज द फ्यूचर। अब आर्केंट्रॉन की बात टीचर्स हमने करी थी कि ये जो आर्केंट्रॉन होता है ये क्या होता है। आर्केंट्रॉन की बात हमने करी थी। आर्केंट्रॉन क्या होता है, एक कैविटी है जो गैस्ट्रुला में प्रेजेंट रहती है। किसमें, ये कैविटी है जो गैस्ट्रुला में प्रेजेंट रहती है। तो मैं यहाँ पर एक गैस्ट्रुला बनाने का ट्राई कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट में यहाँ पर ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। ठीक है, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है। और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के साथ में यहाँ पे इनर सेल मास होता है। क्या होता है, यहाँ पर इनर सेल मास होता है। दिस इज इनर सेल मास। ठीक, तो ये इनर सेल मास हो गया, है ना। अब ये हमने क्या बनाया है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर। तो ये हमने बना दिया ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, आपको पता है इससे आगे जाके क्या बनता है, इससे आगे जाके बनता है गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर बनेगा। इससे आगे जाके क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। तो गैस्ट्रुला कैसे होगा, देखो गैस्ट्रुला के अंदर यहाँ पर जो आर्केंट्रोन है वो बन चुकी होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर हम सेल लेयर बनाते हैं। तो दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। ठीक, एंड दिस इज एक्टोडर्म। यहाँ पे ये बन रही है पूरी एक्टोडर्म। दिस इज एक्टोडर्म। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे से पैच के फॉर्म में हम बना देते हैं मीजोडर्म। तो यहाँ पर ये हो जाएगी मीजोडर्म। ठीक, इसको लेबल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये बन जाएगी एंडोडर्म, एंडोडर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज मीजोडर्म। ये जो यहाँ पर ओपनिंग बनी है ये ब्लास्टोपोर हो जाएगी, ब्लास्टोपोर। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे जो आपको कैविटी दिख रही है ये क्या हो जाएगी, इस कैविटी को ही आप बोलते हैं आर्केंट्रॉन। इस कैविटी को ही आप क्या बोलते हैं, आर्केंट्रॉन बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है, दिस इज व्हाट, दिस इज गैस्ट्रूला। दिस इज द आर ओनली गैस्ट्रूला। अब ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर आगे जाके यहाँ पर क्या बना लेती है, यहाँ पर आगे जाके ये जो स्ट्रक्चर है वो एलिमेंट्री कैनाल बना लेती है। इस आर्केंट्रॉन से आगे जाके जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या बनती है टीचर्स, वो बनती है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम वो लेयर्स हमारी फिर से फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एक्टोडर्म। ठीक है, और इसके बाद अंदर की तरफ हो जाएगी मीजो, ये एंडोडर्म, ये हो गई एंडोडर्म। ठीक, और अंदर की तरफ पूरी ये सराउंड कर जाएगी मीजोडर्म। ठीक है, ये पूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पूरी की पूरी मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म हो जाएगी, बस इसकी अब लेबलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी एक्टोडर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टोडर्म। एट दिस ग्रीन कलर्ड इज एंडोडर्म एंड दिस ऑरेंज कलर्ड इज मीजोडर्म। ये इस मीजोडर्म से सराउंडेड ये जो कैविटी आपको दिख रही है ये हो जाएगी सीलोम, ट्रू सीलोम जिसको हम बोलते हैं। दिस इज ट्रू सीलोम। यहाँ पर ये जो है इसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, माउथ भी एग्जैक्टली माउथ ही चलो लेबल कर लेते हैं। एंड दिस वुड बी द एनस एंड दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो आर्केंट्रॉन है उससे बेसिकली क्या बना, उससे बेसिकली यहाँ पे हमारा बन गया एलिमेंट्री कैनाल। तो आप देख लीजिए आर्केंट्रॉन इज द फ्यूचर स्ट्रोमोडियम, नहीं, स्ट्रोमोडियम का मतलब तो क्या होता है, प्रिमिटिव माउथ। तो क्या इसे प्रिमिटिव माउथ बना क्या, नहीं, प्रिमिटिव माउथ या प्रिमिटिव एनस जो है, क्या बोला, प्रिमिटिव माउथ या प्रिमिटिव एनस जो है वो ब्लास्टोपोर से बनता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ब्लास्टोपोर से प्रिमिटिव माउथ पहले बन रहा है या एनस पहले बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, तो उसकी बात अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब ये बात करते हैं प्रोक्टोडियम क्या होता है। इसका मतलब है प्रिमिटिव एनस, प्रिमिटिव एनस। तो प्रिमिटिव माउस या प्रिमिटिव एनस की यदि आप बात करेंगे तो ये तो एंट्रॉन से नहीं बनने, आर्केंट्रॉन से नहीं बनने वाले हैं। फिर है कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल सही। ये जो आर्केंट्रॉन है यही आगे जाके एलिमेंट्री कैनाल में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और सीलोम तो आप देखिए, सीलोम तो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से है ना, मीजोडर्म से सराउंड होके बनी, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी है, तो सीलोम भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन की कैटेगरी कैसे कर देंगे टीचर्स, क्वेश्चन की कैटेगरी कर देंगे इसको आप इजी कैटेगरी, ठीक है, इजी कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि ज्यादा दिमाग मारने वाला क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है कि आर्केंट्रॉन से आगे जाके फ्यूचर में क्या बनेगा, सिंपल क्या बन जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी बन जाएगी।